हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न टाइप 10 में आज का है तीसरा पार्ट। एक दो पार्ट हो चुका है, आज तीसरा पार्ट लेके आए हैं। आज जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूरा समाप्त हो जाएगा। टाइप कौन सा है? 10। टाइप 10 समाप्त हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या 15% वार्षिक, एक नगर की जनसंख्या 15% वार्षिक है और मृत्यु दर, एक नगर की जन्म दर, लिखिए ऐसे गलत हो जाएगा। एक नगर की जन्म दर 15% वार्षिक है और मृत्यु दर 3% वार्षिक है। नगर की जनसंख्या में 2 वर्षों में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? नगर की जनसंख्या में 2 वर्षों में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? अब देखिए, एक नगर का जो जन्म दर है, मतलब एक नगर है जो जन्म दर है 15% वार्षिक है, मतलब एक वर्ष में 15% लोग जन्म ले रहे हैं। 15% बच्चे पैदा हो रहे हैं। और मृत्यु दर कितना है? मृत्यु दर कितना दिया गया है? 3% मृत्यु दर। मतलब उस नगर में 15% अगर पैदा हो रहे हैं और मृत्यु दर कितना हो रही? 3%। मतलब वार्षिक वृद्धि दर कितना है? वार्षिक वृद्धि दर 12% है ना, 12% होगा। जैसे देखा, वास्तविक वृद्धि दर, समझिएगा, वास्तविक वृद्धि दर हो जाएगा 15% माइनस 3% बराबर 12%। ये आया कहाँ से? अब आपके जो नगर, आप जिस नगर या गांव से होंगे, उस गांव में मान लीजिए 15% 15% जन्म दर है, मतलब एक साल में 15% बच्चे जन्म ले रहे हैं और मृत्यु कितना है? 3%। तो 15 में से 3 घटा दोगे, जो वास्तविक वृद्धि दर होगी, मतलब जो वास्तविक वृद्धि दर होगी आपके नगर के, कितना होगा? 12%। सही है, 12%। तो पहले वर्ष 12% की वृद्धि होगी, दूसरे वर्ष भी 12% की वृद्धि होगी। पहले वर्ष 12% की वृद्धि होगी और दूसरे वर्ष भी 12% की वृद्धि होगी। तो आपने एक फार्मूला सुने होंगे भैया, x + y + xy बटा 100। देखिए, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + xy बटा कितना? 100। x + y + xy बटा 100। देखिए, प्रतिशत बराबर मतलब कितना परसेंट वृद्धि दर है? मतलब एक साल में 12%। सही है, यही वास्तविक वृद्धि दर है ना। देखिए, 12 + 12 + 12 × 12 और बटा कितना? 100। 12 दूना 4, देखा 12 और 12 प्लस कर दो कितना आ जाएगा? 24। 12 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 24 और प्लस 12 पर हम 144 में और भाग दे दोगे कितना? 100 का, कितना आ जाएगा? 1.44। सही है दोस्तों। देखा, 12 + 12 कितना? 24। 12 पर हम 144, 12 पर हम 144 और 100 भाग दे देगा 1.44 आ जाएगा। कितना? 1.44। अब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 25.44% की यही का हो जाएगा, मतलब 25.44% की का हो जाएगी वृद्धि। मतलब उस नगर के, ऐसे लिखला, वृद्धि नहीं, उस नगर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? मतलब है 25% का। ये दोस्तों मेथड 1 है। एक का है मेथड 1 है। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 25, यही है ना 25% का। हाँ, देखिए, अब देखिए, अब एक मेथड ये है, देखा, माना नगर की जनसंख्या, माना जनसंख्या लिख दे रहे हैं, माना जनसंख्या कितना? 100। सही है, 100, 12% वृद्धि 112 बटा 100, फिर 12% की वृद्धि 112 बटा 100, 0 से कैंसिल हो गया। अब 112 × 112 कर दोगे 125 और कितना आ जाएगा? 44। सही है, 12,544 आ जाएगा। और देखिए, फिर 100 का भाग दे दोगे, यहाँ दशमलव आ जाएगा। सही है। पहले आपके नगर की जनसंख्या कितना थी? 100, अब हो गया 125.44। पहले आपके नगर की जनसंख्या कितना था? 100, अब आ गया कितना? 125.44। तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? हाँ, प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए, प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितना? 25.44% का परिवर्तन हुआ। कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ दोस्तों? 25.44% का परिवर्तन हुआ। यही कहा है ना, कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा? तो 25.44% का परिवर्तन होगा। यही कहा हो गया, वृद्धि हो गया। नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक नगर की जन्म दर 80 प्रति हजार है और मृत्यु दर 30 प्रति हजार है। नगर की जनसंख्या में 2 वर्ष में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? सही है दोस्तों, एक नगर की जनसंख्या 80 प्रति हजार है, मतलब एक नगर की जन्म दर 80 प्रति हजार है, मतलब 1000 पर 80 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं। और उसका मृत्यु दर कितना है? 30 प्रति हजार है। 30 कितना है? 30 ही प्रति हजार है ना, हाँ 30 प्रति हजार है, मतलब 1000 पे 30 लोग मृत्यु हो जा रही है। तो वास्तविक वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट हो रही है देख लीजिए। देखिए जो जन्म दर है 80 1000 पे 80 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 जीरो कट गए, 0 कट गया, कितना आ गया? 8%। अगर अब पूछा जाए आपके मतलब 1000 पे कितना परसेंट जन्म ले रहे हैं? 8%। और कितना व्यक्ति जन्म ले रहे हैं? 80 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं। और मृत्यु दर कितना है? 30 लोग। 1000 पे 30 लोग की मृत्यु हो रही है, तो मतलब 30 बटा कितना? 1000 इंटू कितना? 100। 2 जीरो कट गया, 0 कट गया, कितना आ गया? 3%। अब कह सकते हो आपके जो नगर या गांव है, कुछ भी है, उसमें जो जन्म दर है 8% है, मतलब एक वर्ष में 8% जन्म ले रहे हैं बच्चे, और मृत्यु कितना हो रही है? 3%। तो वास्तविक जो वृद्धि हो रही है कितना के? 5%। यही है वास्तविक वृद्धि दर, यही कहा है वास्तविक वृद्धि दर। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 लगाएंगे, तुरंत आएगा। देखिए प्रतिशत बराबर 5 प्लस 5 गुणे 5 बटा कितना? 100। 5 5 10 प्लस 25 और भाग दे दोगे, 25 और 100 का भाग दे दोगे, आएगा कितना? 0.25। अब जोड़ दोगे 10.25 का परिवर्तन होगा, यही का होगी वृद्धि। 10.25 का कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 10.25 का परिवर्तन होगा, या यही 10.25 का परिवर्तन हो जाएगा। सही है ना? का पूछा गया है। देखिए वह ना कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 10.25% का परिवर्तन होगा। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार अब नगर में कितने, मतलब तब लिख लीजिए ऐसे, फिर देखिए, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या बताइए। स्त्रियां कितना बढ़ रही हैं? मतलब 10%। हम माना था कुल स्त्रियां रहेंगी यक्ष वृद्धि कितना बात? 10%। यक्ष का 10% हम निकाल ले, बटा कितना? 100। और पुरुष कितना है? 8%। सही है ना? तो पुरुष कितना है? 8% प्लस कितना? 15,000 माइनस एक्स और बटा 15,000 माइनस एक्स इंटू कितना? 8 बटा कितना? 100। और बराबर कितने के? 16,300 माइनस कितना? 15,000। सही है? देखा, फिर एक बार समझा दें फिगर, यही फिगर समझ लीजिए बस। ये मेथड 1 है, मेथड 2 एलिगेशन मेथड बताएंगे, ये मेथड 1 है। देखो एक्स का या स्त्रियों पूछा गया है ना, स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हुई है। जितना वृद्धि हुई है स्त्रियों की संख्या, वह वृद्धि है हम बराबर कर रहे हैं जो वृद्धि हुई है। स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि, एक 10%, यक्स का 10% निकाला तो यक्स इंटू 10 बटा 100 प्लस पुरुषों की संख्या में कुल संख्या कितना रहा? 15,000। तो पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगी? अगर कुल जनसंख्या कितना है? 15,000,
तो स्त्रियां अगर यक्स हो गए तो पुरुष कितना हो जाएंगे 15,000 माइनस यक्स, और पुरुषों की संख्या में कितना परसेंट वृद्धि 8%, तो इंटू एक्स मतलब 8/100। अब देखिए अब टोटल जाए हो गया, टोटल जनसंख्या कितना हो गया है, टोटल हो गया 16,300। 16,300 में से है 15,000 घटा दोगे तो आएगा जो 1,300 आएगा। तो देखा ये 10% वृद्धि है, ये 8% वृद्धि है, 1,300 के बराबर नहीं होगा। बोलो बालक, या तो हम क्या करते पता है, ऐसे देखा एक का 110% करी, एक का 108% करी, तब 16,300 के बराबर होता। अगर यहाँ स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि 110% और पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि 108%, तब यहाँ 16,300 होता, तब कैलकुलेशन बढ़ जाता। हम का किए, जो वृद्धि हुआ है यहाँ यक्स का 10% और पुरुषों की संख्या 15,000 माइनस यक्स का 8% निकाल के यहाँ जो वृद्धियाँ हुआ वही निकाल दिए, जाके 16,300 हो गया है, और पहले 15,000 तब घटा देंगे 1,300, यहाँ के यहाँ वृद्धि का योग कितना हो 1,300 के बराबर होगा। देखिए अब क्या करना है देखा एक गुणा कराई देगा बालक, 10 यक्स प्लस x का गुणा इसमें कराए 15 120, 1 2 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, 3 जीरो और बढ़ गया, माइनस कितना 8 यक्स बराबर कितना, अब एक अंतरवा कितना निकालोगे 1,300, अब यही देखा डिनोमिनेटर बरोबर है, यहाँ गुणा करा दोगे 1,300 और प्लस 2 जीरो और कितना आ जाएगा 1,30,000, और यहाँ कितना 1,20,000। सही है, ये 10 यक्स है प्लस में, ये माइनस 8 यक्स है, ये माइनस 8 यक्स है। अब सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा 2 यक्स, इसको इधर पक्षांतर कर दो कितना आ गया 10,000। सही है, तो यक्स बराबर कितना आ गया 5,000, यक्स बराबर कितना आ गया 5,000। यही स्त्रियों की संख्या हो गया, स्त्रियों की संख्या कितना है 5,000, स्त्रियां मतलब महिला कितना हो जाएगा 5,000। और पुरुष पूछा जाए 15,000 में से यहाँ यक्स वैल्यू रख दोगे कितना 5,000, पुरुष कितना हो जाएंगे 10,000। सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए मेथड 1 है, तब मेथड 2 बताएं, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, मेल और फीमेल, पुरुष संख्या कितना 8% है और महिलाओं की संख्या कितना है 10% है। सही है, देखिए एलिगेशन नियम यही होता है, एलिगेशन नियम जब मिश्रण पढ़ाएंगे, एलिगेशन पढ़ाएंगे तो वहां हम बताएंगे। फिलहाल में यहाँ जान लीजिए, एलिगेशन नियम में होता है ये बड़ा रहेगा छोटा रहेगा हमेशा मध्य में रहेगा, ये बड़ा रहेगा छोटा रहेगा हमेशा मध्य में रहेगा, और मात्रक समान रहेगी, परसेंटेज भी परसेंटेज ए भी परसेंटेज, मात्रक हमेशा समान होता है। देखिए 16,000 से, देखिए ऐसे देखिए 15,000 जनसंख्या था, 15,000 से बढ़ के कितना हो गया है 16,300 हो गया है, तो वृद्धि कितने की हुई है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कितने के 1,300, और कितने पे 15,000 और गुणे कितना 100, 2 जीरो से कट गया, जीरो से कट गया, इसमें भाग दे किससे 5 से, आए कितना 26/3। सही है, 5 भाग दे दो 26/3, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 26/3 आ जाएगा। सही है दोस्तों, यह 26/3 परसेंटेज आ जाएगा, तो यहाँ परसेंटेज मत करिए, यूनिट हम मान ले रहे हैं। सही है, अब देखिए है कितना है 16,300 है ना, ज़्यादा जीरो है 16,300। अब देखिए एलिगेशन नियम लगा दीजिए, एलिगेशन नियम मतलब क्या होता है, बड़े में छोटे घटाना होता है। अब हमें क्या करना है ना, देखा 26/3 है, यहाँ 8 में से 26/3 घटाओगे, यहाँ 10 में से 26/3 कैसे क्या घटाए, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा मैटर। हम क्या करते हैं 3 से इसमें भी गुणा कराइला, 3 से इसमें भी गुणा करा लीजिए, 3 से इसमें गुणा करा लीजिए। अगर समझ रहे हो ना, अगर समान संख्या का गुणा भाग कराने पर मतलब वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ जोड़ने घटाने के लिए सही होता है। अब 3 से मन गुणा करा लिया, 8 3 24, 30 इसमें गुणा करा लिया 30 हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 26। सही है, अब देखिए 30 में से 26 घटेगा, आ गया कितना 4, यहाँ देखिए 26 में से 24 घटा दो आएगा 2, घटा दोगे कितना आ जाएगा 2 संबंधे 1। सही है, 2 संबंधे 1, लेकिन टोटल जनसंख्या कितना बा 15,000, तो 2 यूनिट अगर पुरुष हो तो 1 यूनिट का होगी महिला होंगी। सही है, ये पुरुष है और ये महिला है। सही है ना, अगर 2 पुरुष होंगे तो 1 महिला होंगे, तो 2 1 3 यूनिट बराबर कितने के 15,000, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 5,000 के। अरे इसको कटा दो कि 5,000 ना आ जाए, तो 1 यूनिट बराबर 5,000 के। तो यही क्या हो गया, स्त्रियों की संख्या हो गया,
किसकी संख्या? स्त्रियों की। यही क्या हो गई दोस्तों? संख्या हो गई। कितना? 5000। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए, यही मेथड ओरल मेथड है। इससे आप कितना भी सवाल लगा लोगे। और इसका भी डिटेल्स जानकारी आप जब मिश्रण पढ़ाने लगेंगे उसमें पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों एक क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल संख्या 9% बढ़ती है, तो गांव में पुरुषों की संख्या बताइए। देखिए, पुरुषों की संख्या कितना? 10%, महिलाओं की संख्या 8%। देखिए, पुरुष 10%, महिला 8% और पूरा जनसंख्या 9%। एलिगेशन नियम लगा दीजिए, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, मतलब एक संबंध है एक। अगर एक पुरुष होंगे तो एक महिला, लेकिन टोटल जनसंख्या कितना है? 8। टोटल मतलब उस गांव की जनसंख्या कितना? 8। तो पुरुषों की संख्या पूछा गया है, तो पुरुषों की संख्या बताइए। 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, दोनों मिला दो कितना आ गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितने के? 8000 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 4000 के। तो पुरुष कितने हो गए? 4000। 4000 पुरुष भी होंगी और 4000 महिला भी होगी। ये सब पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप लोग ओरल लगाइएगा। पेन उठाना इसमें अनिवार्य नहीं है। अगर पेन उठा लिए हैं तो जान लीजिए वाईफाई क्लासेस की सरासर बेइज्जती है। नोट लिखिए, नोट करिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक गांव में 40% स्त्रियां हैं। यदि स्त्रियों का 70% भाग तथा पुरुषों का 50% भाग विवाहित हैं, तो गांव में अविवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। तो गांव में अविवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, हम मान ले रहे हैं उस गांव की जनसंख्या कितना है? 100। सही है, उस गांव की जनसंख्या कितना है? 100। ए फीमेल हो गए, ए मेल हो गए। अब कितना है? कितना? 40% स्त्रियां हैं। 40% स्त्रियां हैं, तो जाहिर बात 60% का होंगे? पुरुष होंगे। सही है, 60% पुरुष होंगे। और क्वेश्चन कहा गया है स्त्रियों के 70% भाग तथा पुरुषों का 50% भाग विवाहित है। स्त्रियों का अगर 70% भाग अगर विवाहित हैं, तो अविवाहित कितना है? 30%। यही हुआ ना। अगर आप कह रहे हो 70% विवाहित हैं, तो अविवाहित कितना है? 30%। तो यहाँ देखिए, इसका 30% निकाल दोगे, 30% निकाल दोगे तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा। नहीं समझ में आए? अरे 40 का 30% निकालोगे तो 0 0 कट गया, तो 4 तिहाई 12 नहीं आए। सही है। अगर 40 का 10% निकाला जाए, 100% बराबर 40, 10% बराबर 4 के, तो 20% बराबर 8 के, 30% बराबर 12 के। सही है। अब इसका 50% निकालोगे, अरे 100% 60 है, 50% 30 हो जाएगा। सही है, 30 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे, कितना आ गया? 42। यही 42 का हो गया अविवाहित। 42 हो गया। तो अविवाहित प्रतिशत पूछा है ना, अविवाहित प्रतिशत बराबर 42/100 इंटू 100 कैंसिल हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 42%। अविवाहित प्रतिशत बराबर कितना हो गया? 42% हो गया। सही दोस्तों, समझ में आ गया? जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यही जनसंख्या पर आधारित का लास्ट क्वेश्चन। आज जनसंख्या पर आधारित का हो गया, समाप्त हो जाएगा। टाइप 10 लिखा, किसी एक नगर में 400 निवासियों किसी एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हो, तो नगर में कितने महिलाएं साक्षर हैं? देखिए, एक नगर जनसंख्या 1000 है, जिसमें पुरुष कितना है? 60%। पुरुष कितना है? 60%। अगर 1000 का 60% निकालोगे 600 आएगा। 1000 का 60% दोस्तों निकालोगे
तो 600 आएगा, 20 से कट गया कितना 600। तो ये सब ओरल लगाना चाहिए। 1000 का 60% अगर आप निकाल रहे हो तो 1000 का 60% 600, तो जाहिर सी बात स्त्रियाँ कितना हो गई 400। सही है। पुरुष अगर 600 हो तो स्त्री कितना हो जाए 400। सही है। अब कहा गया है पुरुषों का, देखिए पुरुषों का देखा यम, पुरुष साक्षर, यम का साक्षर, पुरुष साक्षर कितना हो जाएगा 600 का 20%, 600 का 20% निकालोगे 20 से कट गया। सही है 120, पुरुष साक्षर 120। और आगे क्या कहा गया है जिनमें से 20% साक्षर हैं या सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं। देखा सभी साक्षर, सभी साक्षर, सभी साक्षर, तो सभी मतलब 1000 का कितना 25% बटा कितना 100, 20 से कट गया कितना 250। सही है दोस्तों। देखा यम साक्षर, यम साक्षर मतलब पुरुष साक्षर कितना हो गए, पुरुष साक्षर हो गए, हाँ देखिए पुरुष साक्षर हो गए 600 का 20% 120। सभी साक्षर मतलब पुरुष और महिला दोनों मिला साक्षर 1000 का 25 कितना 250। तो महिला साक्षर कितना हो गई, देखिए महिला मतलब यप साक्षर, यप साक्षर कितना 250 में से कितना 120 घटा दोगे 130 आ गया 130। सही है। एक का हो गई महिला साक्षर हो गई, का हो गई महिला साक्षर हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगर पूछता महिला कितना साक्षर है आप बता देते 130, आंसर सही है। लेकिन महिला साक्षर प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा 130 बटा 400। 1000 बनाए देखा 1000 में पूरा 25%, 1000 पूरा 250 लोग साक्षर हैं, जो है 130 सिर्फ 400 में साक्षर हैं। कितने में 400 में। और गुड़े कितना 100, 20 से कट गया, इसको कटा दोगे 65 बटा 2 भाग लगाई देगा कितना 32.5%। महिला साक्षर परसेंट कितना हो गया 32.5%। अब पुरुष साक्षर कितना दिया 20%। 100 फिर एक बात समझ लीजिए, इसको समझा दें। एक गांव की जनसंख्या 1000 रहा, सही है, तो 60% पुरुष है, तो 1000 का 60% निकालोगे 600, तो जाहिर सी बात महिला 400। तो यम साक्षर मतलब पुरुष साक्षर 20%, 600 का 20% निकाला 120। तो सभी साक्षर दिया गया है कितना 25%, 1000 का 25% निकालो कितना 250। तो यम साक्षर मतलब महिला साक्षर, तो 250 में से पुरुष वाला घटा दोगे तो 130 महिला साक्षर हैं। तो महिला साक्षर प्रतिशत बराबर, साक्षर प्रतिशत बराबर कितना 130। 1000 में ना 1000 में देखवा थे 25% आए, 400 में 400 इंटू 100 कटा दोगे 32.5% आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों इसी के साथ टाइप 10 समाप्त हो गया, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अब नेक्स्ट टाइप जो है दोस्तों कल लेके आएंगे। अब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।